सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्रिएटिविटी, जिसको हम हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से अभी जितने भी केवीएस के एग्ज़ाम होते आ रहे हैं, पेडागोजी के अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन बन रहा है और ख़ासकर पीआरटी में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक शिक्षक जो कि क्रिएटिविटी को अपनाकर बहुत सारे तथ्यों को नए नए रूप दे सकता है, नए नए सृजन कर सकता है और शिक्षक एक सीमित संसाधन का उपयोग करके बहुत सारे सृजनात्मक कार्यों को कर सकता है और बच्चों के अंदर सेम डेवलपमेंट क्रिएटिविटी कर सकता है। अब बात यह है कि आखिर क्रिएटिविटी है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है शिक्षण जगत में। आखिर क्रिएटिविटी ने ऐसा क्या किया कि इसे पढ़कर शिक्षक छात्रों के अंदर ऐसा क्या क्रिएट करते हैं। इन सभी तथ्यों को हम आज की क्लास में बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे। दोस्तों, लगातार निरंतर परीक्षाएं हो रही हैं और बहुत सारे पेपर में मैंने कुछ नकारात्मक सूचना को भी सुना है, लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उसकी पुष्टि नहीं की है। तो जब तक संगठन उसका पुष्टि नहीं करता है तो अभी हम उस सभी तथ्यों को इग्नोर करके अपने पढ़ाई पे अत्यधिक ध्यान दें तो हमें लगता है कि वो बहुत ही फ़ायदामंद होगा, लाभप्रद होगा और यही करना ही चाहिए, क्योंकि अभी भटकाव आपको आपके मंजिल से वंचित कर सकता है। दोस्तों, इतने मेहनत, इतने क्रमबद्ध परिश्रम आप करते आ रहे हैं, इतने कम समय में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के कगार पे आकर अगर आपके अंदर नकारात्मक भटकाव आती है तो उसका लक्षण शुभ नहीं होगा। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा एज अ टीचर, मित्र और आप जो भी समझें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, मेरा सलाह होगा कि आप अपने परिश्रम को निरंतर करें और परीक्षा में जाकर उसका अत्यधिक लाभ उठाएं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस का यही लक्ष्य है कि परिश्रम है वहीं सफलता है। और हमारे चैनल का एक कोट भी है कि हर घर नौकरी। हर घर नौकरी जब भी होगी जब आपके अंदर सकारात्मकता का प्रतिशत अत्यधिक होगा। हमेशा असत्य हारता है और सत्य जीतता है, ये आप जानते हैं। रामायण, महाभारत और बहुत सारे काव्यों और बहुत सारे ऐसे तथ्यों को आपने अपने जीवन में सुना होगा, देखा होगा और हमारे बुजुर्ग भी बताते आए हैं कि सत्य में देर हो सकता है लेकिन हारता नहीं है। निश्चित रूप से सत्य की विजय हमेशा होते रहा है और हमेशा होते रहेगा। इसलिए अगर कुछ अवांछित तत्व आपके मनोमस्तिष्क में ठहराव लाने में कुछ भटकाव ला रहे हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप इन सभी तथ्यों को इग्नोर करें और अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा सकारात्मक रहें और आप अपने मम्मी पापा के इन सभी आदर्शों और उनके द्वारा प्राप्त किए गए
जितने भी इच्छा है उनको, उनकी इच्छा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर और उनकी खुशी जाहिर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का क्रिएटिविटी से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो है वो आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। और मुझे लगता है कि इस लेक्चर को सिर्फ आप सुन लेते हैं तो यहाँ से अत्यधिक क्वेश्चन की बहुत प्रबल संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से बनते हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो यही होगा, यानी कि इसमें बहुत प्रश्नों और उसके उत्तर के बीच में, उसके ऑप्शन के बीच में बहुत ही कम चेंजेज होते हैं। तो इन सभी तथ्यों को, इन सभी बारीकियों को आप अगर समझते हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं और उसको आत्मसात के साथ निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक और सृजनात्मकता आप आसानी से समझेंगे। एक शिक्षक के नाते, और वो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें 2017 से अपने संगठन का, परिवार का एक छोटा सदस्य माना है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सबको उन सभी सकारात्मक बिंदुओं से परिचय कराऊं जो आपके कमज़ोर समय में आपके अंदर प्रबल इच्छा और शक्ति दे, ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें, डरे नहीं, डिगे नहीं। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी में इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वह अवधारणा जिसमें उपलब्ध साधन और संसाधन, मैंने बताया कि जैसे आप एक शिक्षक हैं और आप अपने वर्ग के अंदर, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाहते हैं और आपके अंदर इन सभी बिंदुओं का, इन सभी पेडागोजिक कंसेप्ट आपने अगर ईमानदारी पूर्वक ग्रहण किया है तो उन्हीं संसाधनों से आप बच्चों के अंदर बहुत सारी सृजनात्मकता को सृजित कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। कहता है कि डेवलपमेंट को अगर आप बच्चों के अंदर सिखाते हैं और आपके पास संसाधन नहीं है और आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक से बड़ा कुछ संसाधन नहीं है, इसीलिए तो कहा गया है कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर, इट इज अ सोर्स ऑफ फैसिलिटेटर। टीचर के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो कि बच्चों के नकारात्मकता को दूर करते हैं, बच्चों के अंदर उन सभी जुनून को क्रिएट करते हैं। बच्चे उनको देखते हैं, उन्हें सीखते हैं और उन्हें अपनाते हैं, उनको अपना बच्चा आदर्श मानता है। यही तो शिक्षक धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप शिक्षक हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हैं अर्थात सब कुछ है। आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में डस्टर है, आप मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट को आप डेवलप कर सकते हैं। आपके पास बेंच है, कुर्सी है, विंडोज़ है, फैन है, these all are the sources. You can explain all these things which are very very important and create creativity among students. These all techniques are called creativity. दोस्तों, तो इन सभी सामग्रियों को आप उपयोग करके बच्चों के अंदर अगर सृजनात्मकता को डेवलप करते हैं, यही तो क्रिएटिविटी है। जैसे आपने एक बच्चों को कुछ चीज़ें बताई और उसी से संबंधित एक नई
चीज़ें बताने के लिए बच्चों के अंदर आपने क्रिएटिविटी को डेवलप किया और बच्चा बार बार सकारात्मकता के साथ एक सही दिशा में प्रयास करता है और प्रयास करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वही तो क्रिएटिविटी है, वही तो सृजनात्मकता है। बस भाषा को समझना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के परीक्षा के प्रश्न पत्र बहुत ही आसान होते हैं, बस उनकी थोड़ी सी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, शब्दों की अर्थ समझ में आनी चाहिए। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है। आपसे एक दो मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, उसमें आप एक ध्यान रखेंगे क्रो एंड क्रो, और एक ध्यान रखेंगे जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर ने तो यहाँ तक कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में किसी बच्चों से बोले कि आप 4 उन वस्तुओं का नाम लिखो जो आपके वर्ग में दिख रहा है। बच्चा ने लिखा और उनमें से एक ऐसा वस्तु का नाम लिखा जो कि उस क्लास में था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अर्थात बच्चों के अंदर आपने क्रियात्मक कौशल को डेवलप किया और बच्चा वहाँ से क्रिएटिविटी लाया। अरे ये भी है, ये भी है, बोतल है, बेंच है, डस्टर है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, फैन है। आपने फैसिलिटेट किया, आपने संसाधन बताया और बच्चों ने उन सबको आत्मसात किया। दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने में मानसिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अर्थात क्या, मौलिक परिणामों मतलब क्या, बच्चा कुछ कर रहा है, उसके कुछ परिणाम मिल रहे हैं। अगर वो परिणाम सकारात्मक है, बच्चा आगे बढ़ेगा। नकारात्मक है, फिर बच्चा आपसे पूछेगा, फिर उसको सकारात्मक में लाएगा। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब बच्चा अपने परिणाम के पास नहीं पहुंच जाता, अपने परिणाम को प्राप्त नहीं कर लेता है। यही तो है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के अंतर्गत इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे अगर किसी चीज को देखकर उससे नई चीज सीखते हैं या उसमें कुछ नया चीज लाते हैं या उसमें कुछ नया बदलाव करते हैं, उन्हीं सभी आयामों को बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का एक रूप दिखता है। जैसे आपने कुछ पढ़ाया, बच्चों ने उसको किया, बच्चों ने उसमें कुछ आगे किया, बच्चों ने कुछ चिंतन करके किसी चीज को मूर्त रूप दिया। दिस इज क्रिएटिविटी। तो हमें क्रिएटिविटी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सीखना है। सक्सेस विद सुमन केवीएस कॉम्प्लिकेटेड का सबसे पहले ऑपरेशन करता है, यानी कि उसको टुकड़े टुकड़े में बांटता है और आपकी अपनी भाषा में आप तक पहुंचाता है। और मैं इन सभी तथ्यों को सभी बच्चों के पास पहुंचे, इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और अपने मित्रों के पास, अपने परिवार में भी इसे शेयर करना है। क्योंकि बहुत समय का अभाव है मुझे, उसके बावजूद भी मैं यह प्रयत्न करता हूँ कि इस बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर मैं उन बच्चों को दूं जिन्हें अभी मेरी ज़रूरत है और वे यहाँ से बहुत सारे चीज़ को सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस चैनल का जो लक्ष्य है, हर घर नौकरी, चैनल अपने लक्ष्य को प्राप्त करे।
तो दोस्तों क्रिएटिविटी में क्रो और सीवी वुड्स को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में, तो आप ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में 3 पॉइंट्स से 4 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। याद रखेंगे कि एक तो हो गया कि एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, अर्थात तत्कालिक स्थितियों से परे जाने की योग्यता। दूसरा, समस्या का पुनर्व्याख्या, बार बार समस्या को व्याख्या करेगा, री एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित कर बार बार री एक्सप्लेन किया। उसके बाद है एडजस्टमेंट। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं उसे ही तो एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे अचानक बिजली चली गई, बच्चों का ध्यान पंखा पे चला गया। एज ए टीचर आप कुछ ऐसा करिए कि बच्चा फिर से उस ध्यान को केंद्रित करें और जो तथ्य आप पढ़ा रहे हैं उसे फिर से पढ़ना शुरू करें। उसके बाद होता है चेंजिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, और आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित करें कि दूसरा भी अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाए और आपको एडॉप्ट करे, आपको सीखे। जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, महावीर, इन्होंने अपना व्यक्तित्व स्थापित किया और आज हम उन्हें अपना पद चिन्ह मानकर उनके रास्ते, दिए गए रास्ते पर चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर आता है। और कम समय में मैंने जितना बताया, शायद क्रिएटिविटी से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आना। आप इसको 2-3 बार देखिए, सुनिए और एक कहानी की तरह इसको अपने दिमाग में बैठाइए कि क्रिएटिविटी इज़ नथिंग, जस्ट क्रिएट समथिंग न्यू बाय डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, परिवार को बढ़ाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस चैनल के उद्देश्य हर घर नौकरी कैसे मिलेगा, जब हर घर के लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और रूमर पे नहीं जाएं। अपने परिश्रम को निरंतर करते रहें और अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बातचीत करें। और कोई भी समस्या हो तो आप उन्हें छुपाएं नहीं, क्योंकि समस्या को छुपाने से समस्या बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।